पेट्रोल की प्राइस अगर 65 पर लीटर है तो भी आप उतनी ही भराते हो। वो प्राइस बढ़ के 85 पर लीटर हो जाए तो भी आप उतनी ही पेट्रोल भराओगे। या सिगरेट्स 10 की हो तो भी उतनी पियोगे, 20 की हो तो भी उतनी। स्कूल में पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो बेसिकली यही होता है, प्राइस बढ़ाने पर भी अगर डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मतलब डिमांड इनइलास्टिक है। तो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बेचने के लिए वो होगा जो या तो बेसिक नेसेसिटी हो या एडिक्टिव। अब मार्केट्स की बात करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ बहुत कम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन होते हैं और बिजनेसेस एक दूसरे से compete करते हैं मेरिट पे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। कोई चीज़ अगर महंगी है तो एक ऑल्टरनेटिव होगा जो सस्ते में मिल रहा होगा। अपोजिट साइड पे होती है सोशलिस्ट इकोनॉमीज, यहाँ गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको देगी। पर्सनली मेरा बायस फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ की तरफ है, जो अब मैं आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है पब्लिक सर्विस, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा बेसिक नीड्स पूरी करना होगा। और अगर गवर्नमेंट करप्ट हो तो रिसोर्सेज खुद के लिए रख लेगी, लोगों को नहीं देगी, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला। और प्राइवेट कंपनीज का मेन गोल है पैसे कमाना, वो आपकी नीड्स पूरी करेंगे। अगर प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाएंगे या महंगे बेचेंगे तो आप सस्ते और बेहतर ऑल्टरनेटिव को चूज़ करोगे। मगर ये फ्री मार्केट्स तब ही काम करेंगे जब मार्केट में कंपटीशन होगा और किसी को कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं होगा। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनीज के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा आपको बेहतर सर्विसेज देने का या प्राइस नहीं बढ़ाने का। वो उस मार्केट में एक मोनोपोली होगी और कंज्यूमर्स को महंगे प्राइस और घटिया प्रोडक्ट या सर्विस से काम चलाना पड़ेगा। अब आपको प्राइस इलास्टिसिटी पता है, मोनोपोली क्यों ख़राब है ये पता है, तो सोचो ऐसी क्या चीज़ है जो बेसिक नेसेसिटी भी है, एडिक्टिव भी है और मोनोपोली की तरफ बढ़ रही है। इंटरनेट। जो जियो ने इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के साथ किया वो किसी भी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। इतनी बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ इंटरनेट पे लाना एक बहुत बड़ा टास्क था, मगर इस प्रोसेस में जियो ने सब कंपटीशन को किल कर दिया। फेसबुक और गूगल दोनों ने रिसेंटली जियो में इन्वेस्ट किया है और दोनों कंपनीज यूरोप में अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से फाइन भर चुकी है और यूएस में एंटी ट्रस्ट केस चल रहे हैं। लॉज यहाँ एफिशिएंटली काम नहीं करते क्योंकि मोनोपोली बनना गलत नहीं है। बिजनेसेस का मेन टारगेट ही ये होता है कि वो अकेली किसी भी सर्विस की प्रोवाइडर हो, मगर मोनोपोलीज अपनी इस एडवांटेज को गलत तरीके से यूज़ करती हैं, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती हैं, वो गलत है। जियो ने ऑलरेडी प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और आगे और बढ़ाने वाली है, मगर अब वो डिमांड इनइलास्टिक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूजुअली इकोनॉमीज और लोग मोनोपोली को सर्वाइव नहीं करने देते, मगर जियो अगर मोनोपोली बनी तो बहुत यूनिक केस होगा। एक तो नए तरीके की प्रॉब्लम्स है, डिजिटल स्पेस में कोई क्राइटेरिया इतने से डिफाइंड ही नहीं है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेक्ट्रम के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक्स में इसे बैरियर्स टू एंट्री बोलते हैं, जो ट्राई स्पेक्ट्रम और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के नाम पे लेता है। इस केस में मोनोपोली एक वन वे स्ट्रीट होगा। कोई न्यू कंपनी फिर ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी जहां इतने हाई प्राइसेस हों और गवर्नमेंट और मोनोपोली के बीच ऐसे रिलेशंस। फिर हमारा टेलीकॉम फ्यूचर डिपेंड करेगा अंबानीज बिना किसी इंसेंटिव के भी इनोवेट करते हैं क्या, या प्राइस कम रख के वो गरीबों तक इंटरनेट पहुंचाते हैं क्या। फिलहाल तो ये वीडियो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ओपिनियन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो इसको ट्रीट भी वैसे ही करना। मगर ना तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी चैरिटी करके रह सकते हो, और मोनोपोलीज कितनी ख़राब हो सकती है ये हमसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझेगा।